नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाइपर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक शानदार क्लास मैथमेटिक्स की चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्योट, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कन्फर्म मंजिल मिलेगी। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। आप पढ़ने के लिए कितना उत्साहित है, कितना घंटा आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते, चक्रवर्ती ब्याज की इस क्लास को। चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बहुत नॉर्मल हमने पहले की क्लासों में पढ़ लिया था, और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज है वो बार बार बदलता है, ब्याज है वो बार बार बदलता है हर साल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो लोकल शब्दावली है वो पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी है? PA, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एक होगा इसके अंदर रेट, जिसको हम बोलेंगे दर। एक होगा टाइम, जो है समय। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही हम किसी का अगर ब्याज निकालें तो हमें स्टार्ट करना होगा मूलधन से, मूलधन से स्टार्ट करना होगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, मैं अगर मान लूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस पे मैथ के 18 टॉपिकों में से 12 टॉपिक है। ठीक है, क्या है? 12 टॉपिक। तो इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करेंगे आप देख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 3-4 केसेस बनते हैं हमारे पास। कौन कौन से केसेस है वो देख लेते हैं, ट्रिक के साथ करेंगे सभी। 3-4 केसेस कौन कौन से? देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी साल है उतने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये देखो, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी साल हो। ठीक है दोस्तों, मैं इस CI को कितनी विधि से हम हल करेंगे? देखो, नंबर 1, ये ग्राफी मेथड, ठीक है, ग्राफ ड्रा करके। दूसरा क्या है? सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तीसरा क्या है? अंडर रूट m इंटू n। और चौथा क्या है? रेशियो मेथड। तो दोस्तों, इन सभी विधियों को सीखने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मिनट में तो होगी नहीं, पहले सभी का धीरे धीरे रिवाइज होगा। और एक आपका मिश्रधन किससे निकलता है आपको पता ही है, P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर T। ये क्या है? मिश्रधन का फॉर्मूला है, जो कि आप लोकल पढ़ते हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। यह आवश्यक नहीं है, हम उस क्वेश्चन तक भी पहुंचेंगे जहां पर आपको 105 सही 4/5 साल का भी मिश्रधन निकालना पड़ेगा, 13 सही 1/3 साल का भी मिश्रधन निकालना पड़ेगा। यह नहीं, एक बार मैं एग्जाम्पल नॉर्मल ले रहा हूँ, नॉर्मल एग्जामों के लिए, जैसे 2 साल का ले लिया, 3 साल का ले लिया, 4 का ले लिया मैक्सिमम। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं। देखो दोस्तों, 1000 प्रिंसिपल अपने पास दे दिया, 1000। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, ये तो आपको पता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया? 1000। ठीक है, टाइम कितना है? 2 ईयर। और रेट कितनी मान ली अपने? 10%। कितनी मान सकते हो? ठीक है, सक्सेसिव मेथड से भी आपको एक बार करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, और नॉर्मल मेथड से भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और रेशियो मेथड से भी हम इसको करेंगे। एक क्वेश्चन को एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1000 है, 2 साल है तो 2 बार यहाँ पर ग्राफ करेंगे। ठीक है,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इस 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 1000 का 1/10 होता है दोस्तों 100। फिर दूसरे साल का 100। अब देखो ये तो 1 साल की हो गई, ये दूसरे साल का होगा, पर दूसरे साल इसके ऊपर भी तो लगेगा क्या 1/10। तो ये टोटल कितने रुपए हो गए, ये पहले साल के 100, ये दूसरे साल का 110, कितने हो गए 100 200 100 और 100 200 और 210, ठीक है, नहीं 1/10 10, ठीक है दोस्तों। ये कितने हो गए 100, 1000 का ऊपर 210 रुपए, ठीक है दोस्तों 210 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 1210 रुपए, ठीक है। अब देखो जो अपना, एक बार मैं इसको फॉर्मूले वाइज लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना, इस 100 की जगह में ए लिख दूं, इस 100 की जगह में ए लिख दूं, इस 100 की जगह में ए लिख दूं, प्रिंसिपल अमाउंट है, इस 100 की जगह में ए लिख दूं और इस 100 की जगह में यहाँ पे बी है और नेक्स्ट यहाँ पे बी है, ये मान लेते हैं हम एक बार, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, ये एक बार नॉर्मल सा एक बार देख लो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। 10 रुपए है, 1/10, 10% का मतलब 1/10। अब देखो 10 रुपए, 1 साल के लिए 1 रुपए बढ़ा तो कितना हो गया 11, ठीक है। दूसरे साल के लिए भी कितना बटा 11, 100 पे कितना बढ़ा 121/100, और अगर 1000 पे बढ़ाना है तो ये 1210 रुपए। ये हो गया अपना नॉर्मल मेथड, रेशियो बोल सकते हैं इसको, रेशियो मेथड। आगे भी करेंगे इस रेशियो मेथड को, कैसे करेंगे आप देख लेना। रेशियो में किस किस का रेशियो आता है, मूलधन का, रेट का और मूलधन रेट का। इस रेशियो को आप देखो, पहले साल का कितना था 10 रुपए था, दूसरे साल का कितना हो गया 11 रुपए, ठीक है। तीसरे साल का 1210 रुपए, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 1210 रुपए। अब ये देखो 10:11, अब वापिस इसको देखो, ये कितना आना चाहिए 1/11 110, ठीक है। एक बार रुको, यहां पे 210 है, 210, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना क्या है इसका रेशियो मेथड। पहले साल का एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसी को मैं रिकॉल कर देता हूं, इसी को एक बार रिकॉल कैसे, पहले साल का है 11/10, ठीक है। पहले साल का कितना है 11/10, तो 10:11। दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का यहाँ पे कितना था, एक बार याद करो थोड़ा सा, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, यहाँ पे 10 था, तो दूसरे साल का कितना हो गया 110। तो पहले साल का 100 रुपये, दूसरे साल का 110 रुपये। देखो रेशियो सेम है या नहीं, रेशियो सेम है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। ये क्या हो गया रेशियो मेथड, इसको बोलते हैं हम रेशियो मेथड। पर नॉर्मली हम है वो ग्राफ मेथड से करेंगे और आगे भी कोई मेथड आएगा। इसी एग्जांपल को लेकर हम एक बार सक्सेसिव मेथड भी देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है x + y xy/100। ये आपका 10%, ये भी 10%, 20% प्लस ये 100/100, कितना हो गया 20 और एक 21%। तो 1000 का 21% आपको पता ही है 210 रुपये होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना नॉर्मल था। रेशियो मेथड की मैं बात कर लेता हूं दोबारा से। रेशियो मेथड,
आप बस सीखते जाइए। रेशियो मेथड के अंदर किस किस का रेशियो होता है? ब्याज 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 ब्याज, मूलधन मूलधन। वही एग्जांपल लेंगे फिर हम आपको समझाएंगे कैसे। मूलधन मूलधन, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का मूलधन, दूसरे साल का मूलधन, मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। आप है वो ऑप्शन देखिए भी इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। और चौथा रेट का, रेट का, दर का। कैसे? ब्याज ब्याज का कैसे? जैसे हमारे पास था 1000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे भी 100 रुपए और यहाँ पे 10 रुपए, ठीक है। ब्याज ब्याज का कैसे? ब्याज साल पहले का देखो कितना है, 100 रुपए, दूसरे का 110 रुपए, तो कितना आ गया? 10:11। अब देखो पहले साल मूलधन था हमारे पास 1000 रुपए, दूसरे साल कितना हो गया? 1000 तो ये था ही, 100 ये ऐड हो गया, 1100 रुपए। कितना हो गया? पहले साल था 1000 रुपए, दूसरे साल था 1100 रुपए। मूलधन और मिश्र धन, मूलधन ये होता है 1000, ठीक है, पहले साल का मूलधन और मिश्र धन। ये देखो यहाँ पे आ लो, ये क्या है? मूलधन है, इसी का तो ये मूलधन ही है। और अगले साल का मिश्र धन क्या हो गया? 110 रुपए। रेट आपको पता ही है, 10 से 1 है, 1 बढ़ रहा है तो मतलब 11/10। तो आप इनको देख सकते हो, सभी का अनुपात है वो 10:11 आ रहा है, ठीक है। सभी का अनुपात क्या आ रहा है? 10:11 आ रहा है। एक हमने एक चर्चा और की थी, P = √m × n, P = √m × n। एक बार हम सिर्फ बेसिक सा ही कर रहे हैं, P = √m × n, P = √m × n, P = √m × n। ये कैसे होता है? ये देखो, पहले साल का हमारे पास आपको पता है, मान लो एक बार 100 रुपए आया था, पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 110 रुपए। ब्याज आपको थोड़ा याद होगा, तीसरे साल 121 रुपए। 10% की दर से, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, 10% की दर से 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 1। ये तो अब पता ही चल गया ग्राफ मेथड जो कैसे होगा। 100 का 1/10 10, और इसका भी 1/10 10, और इसका भी 1/10 1। ये देखो पहले साल हमारे पास था 100 रुपए, दूसरे साल कितना हो गया? 100 और 10, ये फर्स्ट साल का है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है? पहले साल का। ये दूसरे साल का है, ये सभी दूसरे साल का है, ये सभी। पहले साल कितना हुआ? 100 रुपए था हमारे पास, दूसरे साल कितना हो गया? 110, तीसरे साल कितना हो गया? 100, 10, 10, 20 और 1, 21, 121 रुपए, ठीक है। अब पहले आप रेशो चेक कर लीजिए, सही है क्या? 10:11। अब इन दोनों का रेशियो 10:11, बिल्कुल रेशियो सही है हमारे पास। नेक्स्ट आप चेक कीजिए, P = √m/n। अगर ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो ईयर है वो सेम होने चाहिए, एक साल, ईयर सेम होने चाहिए। कैसे? आप चेक करो, एक बार वही क्वेश्चन, कैसा? 100 था, 110 थे और 121 थे। इन दोनों का अंडर रूट ये आना चाहिए, दूसरे साल का प्रिंसिपल 100 और 121। आपको पता है 100 किसका होता है? 10 का, और ये 11 का, तो ये कितना आ गया? 110, ठीक है। यही हमारे पास √m × n था। अब आप ध्यान रखो, अगर हमारे पास पहले साल का मान लो 36 दे दिया, प्रिंसिपल 36 दे दिया, और बीच वाले साल का निकालना है, ये मान लो 42 दे दिया आगे वाला, और ये 49, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों का अंडर रूट
इनका अंडर रूट 6 और ये 7, ये कितना आ गया 42। तो मिड का ब्याज कितना आ गया 42 रुपये। मिड का ब्याज कितना आ गया 42 रुपये। अब देखो दोस्तों ये हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा है √m × n। अब नेक्स्ट अपने पास थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। ये सिंपल सा एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप सिंपल से में सभी कुछ सीख जाए। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल क्यों लेते हैं, 2 साल का अगर आपको CI निकालना, यानी दे रखा हो 2 साल का CI, 2 साल का CI कितना है 210 रुपये। कितना है 210 रुपये। 2 साल का ऐसा ही है 200 रुपये। 2 साल का ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपये। ठीक है, तो इनका डिफरेंस मतलब पहले वाला ही कर रहे हैं, डिफरेंस कितना आ गया 10 रुपये पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का हम रिकॉल कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1000, 10% दर है, 100, 100 और 10। ये देखो पहले 2 साल का जो CI है वो कितना आ गया 100 और 100, 200, 200 और 210। 2 साल का ऐसा ही कितना आ गया, ये ऊपर वाला ऐसा ही है, और जो नीचे वाला दिया हुआ है वो क्या है डिफरेंस है। नीचे वाला क्या है डिफरेंस है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास आपके लिए, एक बार हम थ्योरी ही कर रहे हैं, थ्योरी का ही पोर्शन चल रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे आप देखते रहना, फिर पेन कॉपी लेके बैठना। इससे पहले आप केवल समझिए कि हमने अब तक क्या पढ़ा है क्या नहीं। अब देखो मैं एक बार एक थोड़ी सी आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 10 है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। 100 कितनी बार लिखा 2 बार, और 10 कितनी बार लिखा 1 बार। एक बार मैं इसको घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, ये 2 और ये 1। क्या लिख रहा हूं एक बार घटते हुए क्रम में। मैं इसको A मान लूं एक बार, A, ये भी A और ये B। ठीक है, तो ये A आ गया और ये B आ गया। अब अगर हम 3 साल का करें, एक बार वो पढ़ा है, अगर हम 3 साल का करें, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 20 साल का 7 साल का करना पड़ जाए, तो अब हम CI का क्या करेंगे, नॉर्मल तो हम कर सकते हैं। अगर हम 3 साल का करें तो कैसे आएगा, ऐसे 3 कर लीजिए, 100, 100, 100। अब देखो इसका पहले साल का एक बार तो ये और एक बार ये कितना आ गया 10। ये कितना आ गया 10। दूसरा पहले इसका 10, ठीक है, इसका, और अब इसका 1। कितना आ गया 1, और 1 ये रह गया। इसका मतलब आप क्या समझे, सबसे पहले 1000 लिया, पहले इस 100 का दोनों तरफ देखो, ये पहले साल का मूलधन भी तो है। इस मूलधन का ये ब्याज हो गया 10 रुपए, क्योंकि 1/10 हमने लिया था, 10% इसकी रेट थी। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 3 ईयर के लिए। तो आप इससे क्या समझते हो, ये कितनी बार आ रहा है 3 बार। A कितनी बार आ रहा है 3 बार, B कितनी बार आ रहा है 3 बार, और ये C एक्स्ट्रा हो गया। अब इसका हम क्या करें, ये देखो समझ आया। A है, यहाँ पे भी A है, A है, ये B है, B है, P है, और ये C मान ले। अब क्या मान ले, C मान ले। इसी प्रकार अब मैं इसको जो ग्राफ है वो एक दूसरी साइड बना रहा हूं। चलो इसके अंदर देख लेते हैं, 1 2 3 300 331। 3 साल का जो CI है वो कितना आ गया 331। 3 साल का ऐसा ही है वो कितना आ गया 300 रुपए, और जो डिफरेंस है वो बाकी बच गया, वो 10 20 और 10 20 30 और 31।
31 क्या आ गया, 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI, ये आ गया 31 रुपए। ठीक है दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो उसको स्टार्ट है वो मूलधन से ही करेंगे, चाहे हमें मानकर करना पड़े चाहे हमें दिया हुआ हो। ठीक है, चाहे हमें मानकर करना पड़े चाहे हमें दिया हुआ हो। इसका क्या मतलब है, अब हम वो सीखेंगे। ये तो मान लो 2 साल का दिया हुआ है, अब 4 साल का करें तब क्या होगा। ऊपर वाला आप देख लेते हैं, पहले ये सेम, फिर इन दोनों का जोड़, फिर इन दोनों का जोड़, और फिर जो साल है वो साल। एक बार इधर ले लेते हैं। 2 साल के लिए हमने क्या लिखा था, 2 1। 3 साल के लिए हमने क्या लिखा था, 3 3 1। अब हम 4 साल के लिए लिख रहे हैं, कैसे, सेम, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, ये अलजेब्रा में भी हमारे काम आएगा। अब जितने साल है वो इतने साल। देखो 5 साल के लिए भी लिख लेते हैं। अरे ये काम क्या आएगा अभी बताते हैं हम। 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 4 8, एक सेकंड, 3 और 1 4, 3 और 3 6 होते हैं, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 10 और 5। एक बार आप चेक कर लो, इनका रेशो भी चेक कर लो। ये 5 साल, ये 4 साल के लिए, 5 साल के लिए 1:2। ठीक है, 1:2, 1:1 और 5:1, सही है। अब देखो ये साल है वो किस प्रकार काम आएंगे। एक बार एक क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, 1200 रुपए की 9, एक बार ट्राई करना करके, 1200 रुपए की, अंत में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ट्राई डाउन कर लीजिए। 1200 रुपए की 9 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने साल में ये राशि दुगुनी हो जाएगी। RBI 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 1200 रुपए की, ऑप्शन भी बहुत खतरनाक, एक बार आप ट्राई कर लेना। 1200 रुपए की राशि, मतलब ये मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, कितने साल में, कितने साल में 9% ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। एक बार ट्राई करना, दुगुनी हो जाएगी, हो जाए तो। ऑप्शन भी बहुत खतरनाक है, कितने कितने, 7 साल, नहीं 7.314 साल। अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था, 8.834 साल। तीसरा ऑप्शन क्या था, 9 सही 1/2 साल। और चौथा ऑप्शन क्या था, 8 साल। ये एक बार आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को, चैलेंजिंग क्वेश्चन RBI 2019 का। दूसरा के क्वेश्चन और है, 1500 रुपए की राशि, 1500 रुपए की राशि 4% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने सालों में दुगुनी हो जाएगी। 1500 रुपए की राशि है, 4% है, दुगुनी है। सेम, एक 250 रुपए की राशि 19 वर्षों में 750 रुपए होगी, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मैन 5 साल तक हमने निकाल लिया, आपको याद होगा 5 10 10 5 1। 5 साल के लिए क्या था आपको याद होगा, 5 10 10 5 1। इसी प्रकार 6 साल के लिए किसे निकलेंगे, 1 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 5 और 10 15 और 6। ये हो गया अपना 6 साल के लिए, 6 15 20 15 6 और 1। ठीक है, अब देखिए आपको नेक्स्ट अपना करेंगे, 7 साल के लिए निकालेंगे तो आगे वाला 7 साल के लिए हो जाएगा। 7 21 35 35 21 और 7, 1 3 5 5 3 1, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है जो जीपी कंसेप्ट। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी।
गुणोत्तर श्रेणी कंसेप्ट, गुणोत्तर श्रेणी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर अगर आपका प्रथम पद ए हो, ये क्या है, प्रथम पद, आर आपका सर्वय अनुपात हो, सर्वय अंतर होता है वो समांतर श्रेणी के अंदर होता है, तो इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, रेट है वो बढ़ती चली जाती है, गुणा होती चली जाती है। तो आपको एक सीरीज बताते हैं, ये सीरीज होती है ए आर की स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की 4, ए आर की एन, ये इनकी एक सीरीज होती है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 3 हो, तो क्या होगा, एक साल के लिए अगर गैप हमारा 1 साल का हो, तो ये जो गैप क्या हो, 1 साल का हो, तो ये जो दर होती है उसी अनुपात में हमारा अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। 2 साल के लिए हो तो स्क्वायर हो जाती है, 3 साल के लिए हो तो क्यूब हो जाती है, ठीक है, 3 साल के लिए क्यूब हो जाती है। नेक्स्ट एक बार हम 3 साल वाला करके देख लेते हैं, 1000, वही एक बार नॉर्मल एग्जांपल जो बार बार हम कर रहे हैं, कैसे 1000 3 साल के लिए 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। अब देखो 100 रुपये का 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपये का 1 रुपये, ये कितना है 100 रुपये, और ये कितना है 110 रुपये। ये कितने गुणा पर है, 1.1 गुणा पर। ये कितने गुणा पर है, 1.1 गुणा पर। ये देखो 110 और ये आगे 100, 110, 120 और 131, ये भी कितने गुणा पर है, 1.1 गुणा पर। ये कितने गुणा पर है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ग्यारह नहीं, 1.1 नहीं, 1.21 गुणा पर, क्योंकि ये देखो यहां पर जो आर का मान है वो एक बार है, दूसरी साल में है वो आर का मान है वो स्क्वायर हो जाता है, दूसरी साल है वो आर का मान है वो स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पहले साल में तो हम आर का यूज ही नहीं कर रहे, दूसरी साल में आर का मान है वो स्क्वायर हो जाता है। एक बार एक बीच में आया है सिंप्लीफिकेशन की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या 11 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया था, तभी ये आ गया 121। अब हम दोबारा करें, ये ट्रिपल 1 आ जाए तो क्या होगा, कितनी संख्या है 1, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख दो 1, 2, 3, वापिस से रिवर्स 2, 1, 4 बार आ जाए तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये इसका आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये इसका आंसर हो जाता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। अभी जो जीपी वाला कंसेप्ट था उसके अंदर 2 साल के अंदर स्क्वायर होगा, 3 साल के अंदर क्यूब होगा, 4 साल के अंदर 4 होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार, आगे भी हम देखेंगे। आज का जो ये है लास्ट कंसेप्ट, इफेक्टिव प्रभावी रेट। इफेक्टिव रेट क्या होती है, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट 2 ईयर, 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी दोस्तों, 2R 1R स्क्वायर। पहले 2 साल के लिए 2R 1R स्क्वायर, 3 साल के लिए देखो कैसे, हमने वहां पे 2 और 1 लिखा था, तो पहली बार में R, दूसरी बार में R स्क्वायर। 3 साल के लिए जो भी मान है
पहली बार में आर, दूसरी बार में आर स्क्वायर और तीसरी बार में आर क्यूब। इसी प्रकार 4 साल के लिए 4r 6r स्क्वायर 4 6 4 1 4r की क्यूब और r की 4। ये अपना इफेक्टिव रेट हो गई, ये इफेक्टिव रेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वहीं एक बार चलो एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का लेते हैं। पी ए हमको ज्ञात करना है, पी ए हमको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। आर दिया हुआ है 16 से ही 2/3%। अब इस प्रतिशत का मतलब ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1/6। क्या होता है 1/6। टाइम है 2 ईयर। इसको कैसे निकालेंगे? टाइम क्या है 2 ईयर। इसके भी 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे। और जो ब्याज है दोस्तों, CI है, वो क्या हुआ है 650। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले साल का 6 है तो 1 रुपए अगर ब्याज हो तो कितना हो जाता है 7। अब देखो इफेक्टिव मतलब 2 साल का तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 49/36। अब हमारे पास 49 क्या है? ये जो CI है वही तो है नहीं, इनका अंतर है वही तो CI होता है। अंतर कितना है 13 और CI बस ये कितने गुणा पर बैठा है 50 गुणा पर। तो ये भी कितने गुणा पर बैठेगा 50 गुणा पर। तो इसका मल्टीप्लाई हमने पहले ही सिखा दिया था। इसका तरीका क्या है 50 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर नीचे 2 से भाग दो, तो ये कितना हो जाता है 1800 रुपए। ठीक है, ये हमारा आ गया CI। दूसरा मेथड किस प्रकार कैसे मानेंगे हम? ये 6 है, 2 साल का है तो हम इसको मानेंगे 36। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मानेंगे दोस्तों 36। 1/6 और इसको भी 1/6। तो ये आ गया 6 और ये 6। 2 साल का है तो वापिस से इसका 1/6 किया तो कितना आ गया 1। टोटल हमारे पास CI कितना आया 13, पर एक्चुअली में कितना है 650। ये कितने गुणा पर है 50 गुणा पर। तो ये सेम ये मेथड है, सभी में जितने गुणा पर आप बैठा है उतने गुणा पर सीख लो तो ये आपका पूरा हो जाएगा। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 1800 रुपए। इस क्लास की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर एक बार जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको नई जो वीडियोज अपलोड होती है उसके बारे में पता चल सके। और ये जो CI है उसके सीरीज भी एक लेकर हम आ रहे हैं, साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद हम हल करवाएंगे। तो दोस्तों एक आपके लिए अंत में मोटिवेशनल क्योट, रात अगर मतलब की हो, मतलब बात अगर मतलब की हो तो सबको समझ आता है। बात अगर मतलब की हो तो सबको समझ आता है, लेकिन बातों का मतलब किसी किसी को ही समझ में आता है। ठीक है, तो आप बात है वो मतलब की रखिए और बातों का भी मतलब निकालिए। आज की वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। अलविदा। 33 मिनट